श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी बप्पा के लाडले भक्तों। आज की यह पावन कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये श्रद्धा, प्रेम, विवाह और दिव्य कृपा की अद्भुत गाथा है। हमारे प्रिय गणेश जी और उनकी दिव्य पत्नियों रिद्धि तथा सिद्धि की पवित्र कथा। तो मेरे सभी भक्तजन हाथ जोड़कर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले देवताओं के लोक में एक चर्चा चल रही थी। देवताओं ने सोचा, संसार में बुद्धि, विवेक और समृद्धि का संतुलन तभी रहेगा जब श्री गणेश का विवाह हो जाए। भगवान शिव और माता पार्वती भी चाहते थे कि उनके प्रिय पुत्र का विवाह हो, लेकिन समस्या ये थी कि श्री गणेश अद्वितीय थे। उनके समान बुद्धिमान, धैर्यवान और करुणामयी कौन हो सकता था। उसी समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी दो दिव्य कन्याएं हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि अर्थात समृद्धि, सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक शक्ति। ये दोनों ही श्री गणेश के योग्य हैं। देवताओं ने सहमति दी, पर तभी एक संकट उत्पन्न हुआ। उसी समय एक असुर था, लोलुपासुर। वो चाहता था कि रिद्धि और सिद्धि उसकी शक्ति बन जाएं, ताकि वो तीनों लोकों पर अधिकार कर सके। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो गए। वे सब विघ्नहर्ता गणेश की शरण में पहुंचे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। गणेश जी ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्धि का मार्ग चुना। उन्होंने लोलुपासुर के मन में अहंकार को और बढ़ा दिया। असुर स्वयं को अजेय समझने लगा। तब गणेश जी ने उसे चुनौती दी, यदि तुम स्वयं को महान समझते हो तो पहले अपनी ही छाया को बांध कर दिखाओ। अहंकार में अंधा असुर अपनी ही छाया को पकड़ने लगा। जैसे ही वो झुका, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षण गणेश जी ने उसे परास्त कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्ग में पुनः शांति स्थापित हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, आपने रिद्धि और सिद्धि की रक्षा की है। आप ही इनके योग्य हैं। रिद्धि और सिद्धि ने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां बुद्धि और विनम्रता है वहीं हमारा स्थान है। इस प्रकार विधिवत विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। देवलोक में उत्सव छा गया। फूलों की वर्षा हुई, मंगल गीत गाए गए। माता पार्वती की आंखों में आनंद था और शिवजी अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहे थे। यह विवाह केवल एक संबंध नहीं था, ये संदेश था कि जहां बुद्धि होती है वहां समृद्धि और सफलता स्वयं आती है। समय के साथ उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। इसका अर्थ स्पष्ट है, जहां गणपति की कृपा होती है वहां शुभता और लाभ अपने आप आते हैं। इसीलिए आज भी हम हर नए कार्य की शुरुआत शुभ लाभ लिखकर करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और विनम्रता से हर परीक्षा जीती जा सकती है। जहां भगवान गणेश का वास है वहां रिद्धि और सिद्धि स्वयं आती हैं। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले हम कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि का वास हो, तो अभी दिल से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि हर घर में गणपति की कृपा पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों पर बप्पा की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री गणेश।